तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस स्टडी चैनल में। हम लोग दोस्तों एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। ऑलरेडी जो है क्लास वन जो है उसमें हम 50 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्लास वन में जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 1 से लेकर 52 तक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछा है पॉलिटी का, सबसे पहले पॉलिटी खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का क्लास। आज है क्लास नंबर 2। जो लोग क्लास वन नहीं देखे हैं पहले क्लास वन देखिए, सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। हम लोग जनरली याद रखते हैं कि भारत संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन से संबंधित है, लेकिन इसमें से भी किसका वेतन का, सबका वेतन का जो है उल्लेख नहीं है दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का जो है उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। तो ये सब भी पॉइंट आपको याद रखना है, किसका किसका वेतन का जो है उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है संसद के विश्रांति काल के दौरान जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारत संविधान का अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था। तो 1954 में जोड़ा गया था। तो आर्टिकल जो 35A है वो 1954 में जोड़ा गया। आर्टिकल 35A में जम्मू कश्मीर का जो विधानमंडल है वो क्या कर सकता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 35A। तो ये जो है 35A जो है 1954 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि फिर 35A जो है आर्टिकल है 2019 में इसको खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई। तो आर्टिकल 16 में जो है अवसरों की समानता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन का तो पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आर्टिकल 16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। तो आर्टिकल जो है 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ अधिकारों में संरक्षण की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 108 में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 108 में देखिए 30 जनवरी 2021 को भी पूछा है और 9 फरवरी 2021 को भी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है वो कहलाता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या है, एक परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शन, उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को बताता है, ये सब जो है प्रस्तावना बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, 1973 में केशवानंद भारती केस में किस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और उसमें संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती मामला जो है 1973 में यह चीज बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल तक रहा हो तो उसको प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो 12 साल तक जो व्यक्ति सामान्यतः भारत में 12 साल तक रहता है तो उसको प्राकृतिकरण द्वारा जो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान का अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से परिवर्जन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया उसे भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा। तो जो व्यक्ति, मतलब आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि जो कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत राज्य क्षेत्र से परिवर्जन कर पाकिस्तान
चल गया है और उसमें शामिल हो गया तो उसको भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 डेट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। भारत संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। यह भाग 2 में डिस्कस है। आर्टिकल जो है 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित यानी छुआछूत? तो आर्टिकल जो है 17 में है, छुआछूत का बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक संवैधानिक जो है अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किस संस्था के पास भारत संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास जो है रिट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 15 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के अंतर्गत निहित है? तो आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यक को हितों का संरक्षण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जा सकती है जिसका वह हकदार या फिर अधिकारी नहीं होता है? तो अधिकार परीक्षा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 20 है, दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो 23, 24। आर्टिकल 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारत संविधान के अनुसार कितनी वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय न्याय प्रणाली में रीट हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, यही है हेबियस कॉर्पस का अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब था किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के सामने जो है पेश करने का अधिकार होता है, आदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके आदेश उसके सामने पेश किए जाने या फिर मुक्त किए जाने का आदेश देती है? तो यही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानव उचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध के रूप में शामिल किया गया है? तो यह सब सारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है, भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्र स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। भारत संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत का संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है? तो आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारत संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51 तक में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, भारत संविधान का भाग 4 है किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भाग 4 है। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो आर्टिकल 51 में। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आपातकाल की बात की गई? तो आर्टिकल 360 में जो है वित्त आपातकाल का बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 87 जो है संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, आर्टिकल 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या फिर उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप जो है कहाँ पे लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में जो है इस बात को हम लोग उठा सकते हैं, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे वो उच्च सदन हो, लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में। नेक्स्ट 91, भारत संविधान कौन भारत सशस्त्र बलों को सर्वोच्च कमांडर होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित? तो आर्टिकल जो है 60 जो है भारत के जो राष्ट्रपति है तो शपथ का बात किया गया है, आर्टिकल 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत संविधान के कौन से आर्टिकल में जिक्र है? तो आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश जो है संभालता है। जब भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारणवश जो है अब्सेंट रहे तो इसका कार्यभार जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है संभालता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो वो थे बीबी गिरी। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो बीबी गिरी थे, जिन्होंने मतलब सेकेंड वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो संघ के रक्षा बलों का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरी वेंकट गिरी जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, वराहगिरी वेंकट गिरी। क्वेश्चन 101 है, भारत के किस उपराष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 102, कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो श्री नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले जो इनको भारत रत्न का जो है पुरस्कार मिल गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का 104 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों आज भी लगभग 51 से 52 क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछा गया, पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों आपको जो है ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।